नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में बिहारी सतसई के दोहा लेकर मैं उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम दोहे के व्याख्या को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे, श्यामु हरित दुति होई। व्याख्या है। कवि बिहारी अपने ग्रंथ के सफल समापन के लिए राधा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाएं वही चतुर राधा दूर करेगी जिसके शरीर की छाया पड़ते ही सांवले कृष्ण हरे रंग के प्रकाश वाले हो जाते हैं। अर्थात मेरे दुखों का हरण वही चतुर राधा करेगी जिसकी झलक दिखने मात्र से सांवले कृष्ण हरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा दोहा है। अपने अंग के जानी के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन निबंभ को बरो इजाफा किन। व्याख्या है। यौवन रूपी प्रवीण नृपति ने अपने अंग का यानी दल का वक्ष का समझकर स्तनों, मन, नयनों और नितंबों का बड़ा इजाफा कर दिया है। शब्दार्थ है। नृपति मतलब राजा, यौवन मतलब यौवन। अगला दोहा है। अर्ते रटत न बरपरे दई, मरक मनु मैन, होरा होरी बढ़ी चले, चित चतुराई नयन। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। इस स्त्री के शरीर में यौवन आगमन के कारण उमंग से भरे हुए चित्त, चतुराई और नयन अपने अपने हट से नहीं हटते और होरा होरी बढ़ चले हैं, मानो मदन ने बढ़ावा दे रखा है। अगला दोहा, चौथा दोहा है। औरे ओप कनी निकनी, गनी धनी सिरताज, मनोधनी के नेह की, बनी घनी पटलाज। व्याख्या है। अब तू अपनी और ही ओप प्रभा वाली कनिनिकाओं के कारण अनेक संपत्तियों में शिरोमणि गिनी हुई है, क्योंकि ये तेरी कनिकाएं लज्जा रूपी पट में छिपी हुई, लिपटी हुई पति के स्नेह की यानी पति की स्नेह की को तेरी ओर आकर्षित करने वाली मणियाँ बन गई है। पांचवा दोहा। सनी कजल चख झक लगन, उजयो सुदिन स्नेह, क्यों न नृपति है भोगवे, लही सुदेश सब देह। जिसमें व्याख्या है। जिसमें कज्जल रूपी शनि स्थिर है, ऐसे चख रूपी मीन लग्न में पृथ्वी और सूर्य की विशेष स्थिति के समय, आँखों के मिलने के समय, शुभ दिन उत्पन्न स्नेह रूपी बालक जब देह रूपी सुदेश का सार्वभौमिक राज्य पाकर राजा बनकर क्यों न उस पर भोग करे, पूर्ण अधिकार जमावे। छठा दोहा है। सालती है नटसाल सी, क्यों हो निकसती नाही, मन मथ ने जा नोक सी, खुभी खुभी मन माही। व्याख्या है। उसकी कामदेव के भाले की नोक सी खुभी मेरे जी में घसती हुई नटसाल सी सालती टकराती है और किसी प्रकार निकलती नहीं है। शब्दार्थ है। सालती मतलब चुभ कर पीड़ा देती है, नटसाल जो टूटकर घाव के भीतर रह जाती है, मनमथ नेजा नोक कामदेव के भाले की नोक, मनमथ मन को मथने वाली, खुभी कान में पहनने का आभूषण है। दूसरा अर्थ चुभी हुई होता है। सातवां दोहा कुछ इस प्रकार से है। जुबती जोबन के मिली गई, नैन न होती लखाए, सोधे के डोरनी लगी, अलिचली संग जाए। कवि कहते हैं कि देखो युवती, चांदनी में
कैसे मिल गई हुई है, किंचित मात्र भी लक्षित नहीं होती, अतः उसकी दृष्टि द्वारा लक्षित करके उसके संग चलना असंभव है। अली मतलब भ्रमर की सखी उसके शरीर की सुगंध के डोरे में लगी हुई संग चली जा रही है। शब्दार्थ है जोन, जिसका अर्थ है चांदनी, लखाई अर्थ है लक्षित, सांधे अर्थ है सुगंध, अली का अर्थ है सखी। 8वां दोहा कुछ इस प्रकार से है। हौ रिझी लखी रिझ हो छिनबी छवि ले लाल, जोन सोन जुही सो होती दुती मिलत मालती माल। व्याख्या है मैं रिझ गई हे छवि ले लाल, छवि देखकर रिझ जाओगे। आभा से मिलते ही मैं मालती सोन जूही सी हो जाती है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है। बह के सब जिए की कहत, ठौर कुठौर लखे ना, छिन और से ये छवि छाके नयन। व्याख्या है मैं क्या करूं, ये छवि रूपी मदिरा पीकर मतवाले बहके छन छन पर और प्रकार के होने वाले नयन जो कि सब कह देते हैं, ठौर कुठौर नहीं देखते। अगला जो दोहा है कुछ इस प्रकार से है। फिर चित उतही रटत, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। अर्थ है कि अंग अंग की छवि के झूमर में चित भंवर की नाव बना हुआ फिर कर उसी ओर रहता है, लजा रूपी रस्सी टूट गई है। अगला जो दोहा है नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजियो मनोतारन विरद बारक बारन तारी। व्याख्या है हे नाथ, आपने तो अच्छी आनाकनी की, हमारी पुकार फीकी पड़ गई, मानो हाथी को तार कर आपने एक बार ही अपना तारन विरद छोड़ दिया है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है। चितई ललचौहे चखनी डटी, घूंघट पटमाह, छल सो चली छुआए के, छिनक छवि ली छाह। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। घूंघट के पट में से डट कर आँखों से आँखें भली भांति देखा, ब्याह से छाया क्षण मात्र छुआ कर चली गई। अगला जो दोहा है वो कुछ इस प्रकार से है। जोग जुगती सिखइये सबे, मनो महामुनिमैन, चाहत पिए अद्वैतता, कानन सेवत नयन। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। बिहारी जी ने नायिका की सुंदर एवं प्रभावशाली आँखों का वर्णन करते हुए कहा है कि नायिका के यौवन के पूरा हो जाने पर कामदेव रूपी महामुनि ने अपनी योग साधना से नायक से मिलने की सभी विधियाँ अच्छे से सिखा दी है। इसीलिए कानों तक फैले हुए नायिका के बड़े नेत्र नायक से मिलकर उसमें खो जाना चाहते हैं। जैसे कोई साधक अपनी योग साधना की सभी विधियों को सीखकर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वैराग धारण करके जंगल को चला जाता है, अर्थात अपने ईश्वर में खो जाना चाहता है। उसी प्रकार नायिका के नेत्र यौवन के आने पर नायक से मिलने की अनेकों प्रकार की विधियों को सीख गए हैं और
अब उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। इसी इच्छा में नायिका की आंख उसके कानों तक फैल गई है। अगला दोहा है, खरी पातरी कान की कौन बहाऊं बानी, आक कली न रली करे अलीजिए कानी। व्याख्या है, तू कान की बड़ी पतली है, बहकाऊ है। हे अली, मैं यह बात जान ले रही हूँ। अली यानी भ्रमर को कहा गया है, मदार की कली से रली बिहार नहीं करता। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। मदार की कली से अली यानी भ्रमर बिहार नहीं करता। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है, पिए बिछुर को दुसह दुख, हरस जात प्योसार, दुर्योधर लो लखियत तजत, प्राण एही बार। व्याख्या है, नैहर जाते समय एक तो इसको नैहर वालों की दर्शन संभावना का हर्ष है, दूसरे प्रियतम से विछड़ने का दुसह दुख है। अतः इस बार दुर्योधन की भांति प्राण तजते समय की दशा में देखी जाती है। अगला दोहा इस प्रकार से है, झीने पट में झलमली, झलकती ओप अपार, सततरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, आहा, इसकी झुलमुलाती हुई अपार ओत झीने पट में से ऐसी झलकती है मानो कल्प वृक्ष की पलव सहित डाल समुद्र में विलास कर रही है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है, डारो ठोड़ी गार गही, नैन बटोरी मारी, चिलत चौध पे रूठ ठग, हाँसी हाँसी डारी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, उसके सौंदर्य रूपी ठग ने चिलक रूपी चौध में मेरे नैन रूपी पथिक को घेर कर हंसी रूपी फांसी डाल मारकर ठोड़ी के गड्ढे में डाल दिया है, एवं वे बेचारे अब वहीं पड़े हुए हैं। शब्दार्थ चिलक, जिसका अर्थ है चमक, बटोही बाट चलने वाला अर्थात पथिक, ठोड़ी गार, ठोड़ी का अर्थ गड्ढा। अगला दोहा इस प्रकार से है, किन्हें हो कौटिक जतन अब, कही गाढ़े कौनो, भो मन मोहन रूपी मिली, पानी मैं को लौनो। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी यत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। ऐसा कवि राधा के द्वारा कहलवा रहे हैं। अगला जो दोहा है कुछ इस प्रकार से है, लगियो सुमन है सफल आपत, रोष निवारी, बारी बारी आपनी खिंची सहृदयता बारी। अर्थ है कि नायक के घर पधारने की अब पारी है, पर अभी तक वो आया नहीं है। नायिका का मन उसी में लगा हुआ है और विलंब के कारण कुछ रुष्ट होकर वह भी बहलाने की निमित्त वाटिका में भ्रमण कर रही है, जहाँ माली कुछ बहिरंगिन सखियाँ भी उपस्थित है और इतने में उसकी अंतरंगिनी सखी जो नायक के पास गई थी आकर यह दोहा चातुरी से पढ़ती है कि नायिका तो अपना इष्टार्थ समझ लेकर माली तथा बहिरंगिनी सखिया समझे कि वह यह वाक्य माली से कह रही है। नायिका प्रति तो वह यह कहती है कि हे बारी माली, तेरी वाटिका में लगा हुआ सुमन फूल सफल होगा। तू अपनी वाटिका सहृदयता की बारी सानुकूल जल से खींचकर धाम के रोष प्रचंड प्रभाव को निवारित कर।
अगला जो दोहा है कुछ इस प्रकार से है। अजो तरघौना ही रहो, रटुती सेवक इक अंग, नाकवास बेसन लहे, बसी मुक्तन के संग। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। अविच्छिन्न रूप से श्रुति वेद का सेवन करता हुआ मनुष्य आज तक तरयौना अधोवर्ती ही बना रहा और बेसरी महाअधर प्राणी ने भी मुक्त जीवन मुक्त सज्जनों के संग बसकर नाकवासी स्वर्ग निवास प्राप्त किया। शब्दार्थ नाकवास मतलब उच्च पद, तरधौना कर्ण आभूषण, अजो मतलब अब तक की, एक मतलब रंग, एक रीति पर। अगला जो दोहा है वो इस प्रकार से है। जम करी मुँह तर कहीं परधो, यह धर हरि चित लाओ, विषय त्रिषा परिहरि अजो, नरहरि के गुण नाओ। व्याख्या है कि यमरूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है, यह निश्चय पर चित लगा और है, अब भी विषय तृष्णा छोड़कर नरहरि के गुणों का गान कर। अगला दोहा है। पलकु पीक अंजनु अधर धरे, महावर भाल, आजू मिले सुभली करी, भले बने हो लाल। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। पलकों में पिक पान की, अधर में अंजन, भाल पर महावन धारण किए हुए, अर्थात पलकों में अधर रंगने वाली वस्तु, अधर पर पलकों में देने वाली वस्तु एवं भाल पर पैरों में लगने वाली वस्तु धारण किए हुए आज जो तुम मिले हो सो अच्छी बात की, अच्छे बाने हो। अगला दोहा इस प्रकार से है। आज गर्भ आलस उमंग, भरे नैन मुस्क्यात, रति रमी रति देती कही, औरे प्रभा प्रभात। व्याख्या है। लाज, गर्व, आलस और उमंग से भरे हुए तेरे नेत्र मुस्कुराते हैं, जिसे तेरी कुछ और ही प्रकार की बनी हुई शोभा रात्रि की क्षमा हुई रति के प्रकार प्रातःकाल कहे देती है कि तेरा विपरीत रति का करना प्रकट किए देती है। अगला दोहा है। पति रति की बतिया कही, सखी लखी मुस्काए, कै कै सबे टला टली, अली चली सुख पाए। पति ने रति की बातें कही, बातों में रति की इच्छा प्रकट की, जिसको सुनकर नायिका ने मुस्कुराकर सखी को देखा। यह देख सब सखियाँ सुख पाकर टलाटलो अनेक प्रकार के ब्याज कर करके वहाँ से चली गई है, हटने लगी। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। राधा को यूँ प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण किसी अन्य स्त्री के प्रेम में बंध गए हैं। राधा की सखी उन्हें समझाते हुए कहती है कि हे राधिका, अच्छे से जान लो, कृष्ण तुम पर उर्वशी अप्सरा को भी न्यौछावर कर देंगे, क्योंकि तुम कृष्ण के हृदय में उर्वशी आभूषण के समान बसी हुई हो। तो आज के इस दोहा में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने बिहारी सतसई के 1 से 25 तक के दोहे को ही देखा है और इस दोहे के व्याख्या को भी हमने देख लिया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैंने इस वीडियो को बनाया है और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे स्थगित करती हूँ। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, जिसमें 25 से लेकर 50 तक के दोहे की व्याख्या रहेगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा।